खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आज सुबह खुशामदीद कहा जाता है। इस संडे सर्विस जो लाइव हमारी शुरू हो चुकी है, आइए हम इस गीत के साथ खुदावंद की सताइश करेंगे और उसके बाद खुदा के कलाम को सुनेंगे। तो आप हमारे साथ मिलें और खुदावंद की प्रस्तुति करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आइए प्रस्तुति का आगाज करते हैं ज़बूर के साथ और खुदावंद के नाम को हम जलाल देते हैं और उसके बाद हम खुदा के कलाम की मुनादी सुनने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बहन भाइयों को इनवाइट कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो हमारे साथ आएं और दुआ, बंदगी और खुदा की सताइश में वक्त गुजारे। ये ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ हो चुका है चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट के अंदर। सो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट के तमाम खादमीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस वर्शिप के अंदर और इस वक्त हमारे साथ खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे हैं। तो आओ मिलकर खुदा की सताइश करें। प्रस्तुति का आगाज़ हो चुका है और इस गीत के फौरन बाद मैं खुदा के कलाम की मुनादी करने जा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ख़ास टॉपिक है। आज का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसाया इन जुडाइज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिसाया इन जुडाइज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी पर आज बात करने वाले हैं। तो आइए प्रस्तुति को सुने। रहमोदा है वद के तमाम, उसके नाम को हम जलाल देंगे, उसकी बुजुर्गी करेंगे, उसकी महिमा गाएंगे। और सताइश में वक्त गुजारते हैं ताकि खुदावंद हमें ब्लेस करे, बरकत दे। और राइट अवे हम खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। तो जितने आप आ चुके हैं हमारे साथ लाइव और जो बाकी रह गए हैं उनको भी कहिए कि आए हमारे साथ। और मैं गुजारिश करूंगा जितने इस वक्त लाइव देख रहे हैं, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट के बहुत से लोगों को मैं देख सकता हूं कि लाइव आ चुके हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा इसको शेयर करना शुरू करें ताकि आज का मैसेज जो है लोगों तक पहुंच सके और लोग आज बरकत हासिल कर सके। बड़ा स्पेशल मैसेज है आज और ये मैसेज जिंदगियों को बदलेगा, कॉन्सेप्ट्स को बदलेगा। तो आओ हम अपने आप को इस मैसेज के लिए तैयार करें। जो मैसेज है मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ। आज का मैसेज जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसाया इन जुडाइज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। मसीह का तस्वुर यहूदियत के अंदर, मसीहत के अंदर और इस्लाम के अंदर आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए लोगों को इन्वाइट कीजिए और ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली सीख सकें। न डिग्या रहेगा। प्रेज गॉड। Praise Lord. Hallelujah. सना सुनावा मैं रब दी। आज आप अपने घरों में बैठे हैं तो प्रस्तुत करिए, कहीं भी आप हैं, फैमिलीज को ले आए साथ, बैठिए, प्रस्तुत शुरू करें और अपनी बाइबल्स ले लें, नोटबुक ले लें, हवाला जात लिखने के लिए तैयार हो जाएं ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की लाइव संडे सर्विस में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है बहुत खास है। प्रस्तुति के बाद हम इसको शुरू करने वाले हैं। तू आंख है मेरी जान, मुबारक खुदा है, क्योंकि उसी का नाम मुबारक है, वही भला है, वही यहोवा खुदा है। आप साडे नाल है। प्रेज गॉड।
जो खुदा याकूब दा है। Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. आप इनवाइट कीजिए लोगों को इस संडे सर्विस के अंदर। मैंने कल भी कहा था, कॉल करके लोगों को इनवाइट कीजिए कि वो ज्वाइन करें हमें, हमारी फेसबुक को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, ताकि हम आज का कलाम सीख सके। आज का जो मैसेज है उसका उन्वान है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसाया इन जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो हम आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं कि मिसाया का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। इनवाइट कीजिए लोगों को, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखें। तो बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से लोग अभी बाकी हैं जो आने वाले हैं। तो इनवाइट कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक शेयर कीजिएगा और प्रस्तुत करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, वो मेहरबान है, वो कुदूस है। यस लॉर्ड, प्रेज गॉड। खुदा यीशु अल मसीह के अलकादर, जलाली, मुकद्दस, खूबसूरत और बुजुर्ग नाम में आप सबों को आज की इस संडे सर्विस में जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की जानिब से, मैं खुदावंद का खादिम पादरी जमील नासर, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट का नेशनल हेड, आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहता हूं इस सर्विस के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, नोट कर लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसाया इन जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। कॉन्सेप्ट हकीकत के अंदर है क्या, आज इस पे बात करने जा रहे हैं और खुदा के कलाम को सीखने जा रहे हैं। तो जितने लोगों के पास खुदा का कलाम है, मेरे साथ खोलिए। आज चंद हवाला जात तलावत करेंगे। जिनके पास पेंसिल्स हैं, कॉपीज हैं, बाइबल है, लेकर बैठ जाइए और खुदा के कलाम को घरों में बैठ के सीखते हैं। तो जितने चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की कलीसिया है, और मैं उनसे बिलखसूस और बिलअमूम पूरी दुनिया के तमाम लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। यसाया नबी की किताब, द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 11, द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 11 और उसकी फर्स्ट 9 वर्सेस जो है मैं आपके लिए तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने जा रहा हूं। किताब खुदा के अंदर यूं लिखा है, और यसी के तना से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारआवर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसहलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, और वो न अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाक सारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जुबान के आसा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता
बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और बछड़ा और नन्हा बच्चा उनकी परवरिश करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेरे बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बल में हाथ डालेगा और वो तमाम मेरे कोहे मुकद्दस पर ना जर पहुंचाएंगे, ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। और उस वक्त यूं होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है और उसकी आरामगाह जलाली होगी। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत का सबब हो। खुदावंद का शुक्र हो उसके कलाम के लिए। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसाया इन जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। सो मसीह का तसव्वुर जो है, अल मसीह का तसव्वुर जो है, मिसाया का, मिशाख का तसव्वुर जो है, ये है क्या? सो पहली बात, मिसाया जो है, मिशाख जो है, इसका जो मतलब है, मसीह का जो मतलब है वो है मसाह किया हुआ। इब्रानी जुबान में, यूनानी जुबान में, अब दोनों जुबानों के अंदर इब्रानी में मिशाख कहा गया है और इब्रानी और यूनानी जुबान में मशीहाह कहा गया है, या मिसियास भी इसे कहा जाता है, या और मैं इसे सादा करूं तो यूं मैं करूंगा, खुरुस्तुस भी कहा जाता है। यूनानी में खरियू का जो तर्जमा है वो है मस्सा करना और खुरुस्तुस का जो तर्जमा है वो है ममसू। सो ये सारा इब्रानी और यूनानी के अल्फाज है जो मसीह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब जो यहूदियत है वो उम्मीद और आस लगाए हुए है और यहूदियत के तमाम सहाइफ, पैदाइश की किताब से लेकर मिलाकी तक तमाम सहाइफ का जो मरकज, महवर और नुक्ताए मरकज जो है वो सारे का सारा अल मसीह के चौगिर्द घूमता है, वो मसीह के चौगिर्द घूमता है। अब आज आप देख लें, आज की दुनिया के अंदर जब चारों इतराफ मुश्किल, मुसीबत, तंगी, परेशानी, इफलास, भूख, कारोबार की बंदिश, बिजनेस फ्लॉप, इकोनॉमिक गिर गई, मुआशियत टूट रही है, उसकी कमर टूट चुकी है, इस वक्त जितना स्टॉक मार्केट है वो फ्लॉप हो रही है, गिर रही है, डॉलर, पाउंड, यूरो बढ़ता चला जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर चीजें गिरावट के अंदर है और आज तरक्की याफ्ता मुमालिक के अंदर भी अबतरी का समा पैदा हो चुका है, बेरोजगारी अपने नुक्ताए अरूज की जानिब जा रही है। इस सूरत हाल के अंदर इसराइल जो आज दुनिया के नक्शे पर नजर आ रहा है और इसराइल की जानिब एक ऐसी सल्तनत है जिसकी जानिब तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इसराइल या यरूशलेम जो है वो मरकज है अदियान का, दीन का मरकज है। अब यहूदियत की निगाहें यरूशलेम पर लगी हुई है, मसीहत की निगाहें यरूशलेम पर लगी हुई है और इस्लाम की निगाहें भी यरूशलेम पर लगी हुई है। और ये तीनों मज़ाहिब यरूशलेम को अपना मुकद्दस और मोतबर जगह समझते हैं और अकीदा और ईमान रखते हैं। और इन तमाम कुतब के अंदर, चाहे वो तौरात हो,
चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो सहाइफुल अंबिया हो, चाहे वो इंजील मुनव्वरा हो, चाहे वो कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद हो, चाहे वो अहादीस मुबारका या सही सित्ता हो, तमाम की तमाम किताबें जो है वो हमें लेकर जाती हैं यरूशलेम की जानिब। सो यरूशलेम इस वक्त नुक्ता जो बना हुआ है, मरकज़ निगाह बना हुआ है, उसकी हुकूमत मरकज़ निगाह बनी हुई है। और फी ज़माना यहूदियत और यरूशलेम ये फी ज़माना झगड़े लड़ाई का सबब बने रहे और आज भी है। आप देख सकते हैं जब से यहूदी वापिस आए, यरूशलेम के अंदर बहाल हुए, दोबारा कंट्री को वजूद मिला, दोबारा इस खित्ते को सरजमीन को नक्शे के अंदर नमूदार किया गया, उस वक्त से लेकर 1947-8 से लेकर आज तक इसराइल किसी न किसी तौर पर हालत जंग के अंदर है। कभी गजा के अंदर झगड़ा, कभी फिलिस्तीनियों के साथ झगड़ा, कभी किसी मुल्क के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी इराक के साथ, कभी किसी मुल्क के साथ, अरब कंट्री के साथ, कभी किसी के साथ। सो ये झगड़े लड़ाइयां और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम सहते सहते 1947-48 से लेकर आज 2020 है, 2020 है, कई साल गुजर गए हैं, आधी सदी से भी ज्यादा हो चुका है। और अगर आप यहूदियत की तारीख का मुताला करें तो यहूदियत की तारीख हमें इस बात की तालीम देती है कि यहूदियत को खुदा ने जब चुना, मुकद्दस कौम ठहराया, बरगजीदा कौम ठहराया, और तमाम कुतुब जो है इस बात की तालीम देती है कि सरजमीने दुनिया के अंदर, सरजमीन, इस पूरी सरजमीन के ऊपर दुनिया के अंदर अगर किसी कौम को अव्वलुल जिक्र चुना रब्बुल आलमीन ने तो वो दीन यहूद है, वो अहले यहूद है। और उनका जो शजरा नस्ब है, जो उनका मैं यूं कहूंगा जो उनके अबाओ अजदाद है, उनका नाम इब्राहिम है, इजहाक है, याकूब है। सो आले याकूब, आले इजहाक और आले इब्राहिम। तो इसका मतलब है खुदा ने आले इब्राहिम को फजीलत दी, दर्जा दिया, बुलंदी दी और सहायफ दिए, तौरात दी, ज़बूर दिया और सहाइफुल अंबिया दिए, नबी, पैगंबर, रसूल सारे बख्शे बनी इसराइल को। और कौमों, कबीलों, उम्मतों के अंदर रोब रखा इसराइल का। लेकिन आज के जमाना के अंदर हम ये देखते हैं इसराइल की सल्तनत जो है वो आज भी वही अरूज देखना चाहती है। इसराइल की सल्तनत जब से बहाल हुई है वो वही अरूज देखना चाहती है जो अरूज था जनाब मूसा के जमाने के अंदर, जो अरूज था जनाब यशुआ के जमाने के अंदर, जो अरूज था अंबिया व मुरसलीन के जमानों के अंदर, जो अरूज था उनकी सल्तनतों के अंदर, कि वो कितना अरूज था कि कौमों, कबीलों और उम्मतों के दिल दहल जाते थे इनकी आमद को सुनकर और इनकी आवाज को सुनकर, और कौमें, कबीले सरेंडर कर देती थी इसराइल के आगे। लेकिन इसराइल के अंदर खूबी क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? और आज आप देख सकते हैं कि इसराइल एक ऐसी जगह है, इसराइल एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर आज सब की निगाहें लगी है और इसराइलियों की भी निगाहें लगी है। उसकी बुनियादी वजह यह है, ना कोई नबियों की वजह से, ना पैगंबरों की वजह से, ना रसूलों की वजह से, ना किताबों की वजह से, उनके अंदर जो वजह है, क्योंकि नबी आए चले गए, पैगंबर आए चले गए, रसूल आए चले गए, किताबें आई और हमारे हाथों के अंदर है, तौरात हमारे हाथों के अंदर है, ज़बूर हमारे हाथों के अंदर है, सहाइफुल अंबिया हमारे हाथों के अंदर है, इंजील मुनव्वरा हमारे हाथों के अंदर है, कुरान पाक हमारे हाथों के अंदर है, अहादीस मुबारका सही सित्ता हमारे हाथों के अंदर है। तो अंबिया मुरसलीन अपना काम और अपनी खिदमत करके इस दुनिया फानी से चले गए और उनका इल्हाम और उनका कलाम और उनकी बातें आज हमारे हाथों के अंदर मौजूद हैं। अब इसराइल के अंदर आज के दौर के अंदर, अभी कुछ दिन पहले इसराइल की हुकूमत ने ऑफिशियली अनाउंस किया
اور اناؤنسمنٹ یہ کی کہ ہمارا مسیحا مشاخ یا ممسو جو ہے یا خرستس جو ہے وہ آئے گا اور آ کر اس ابتری کو جو اس وقت دنیا کے اندر ہے، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، پیسٹالینسی ہے، کرونا وائرس ہے، گورنمنٹس لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، ادارے جو ہے وہ منجمد ہو چکے ہیں، سکول بند ہو چکے ہیں، یونیورسٹیز بند ہو چکی ہیں، دفاتر بند ہو چکے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آج کرائم کی طرف کوئی نہیں جا رہا، آج کوئی کلبز بند نہیں ہو رہی، نہ آج پبز بند کروائی جا رہی ہیں، نہ آج کسینوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو سب کچھ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، سارا دنیا منجمد ہو چکی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اس وقت آفیشلی اناؤنس کر رہا ہے کہ مسیح آنے والا ہے، اور اب وہ مسیح کو سمجھتے کیا ہے، کیوں آنے والا ہے؟ یسی کے تناس کے ایک کونپل نکلنے والی ہے اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی۔ وہ ایمان رکھتے ہیں آج بھی کہ ایک مسیح آئے گا، اور وہ مسیح جو ہے، مسیح جو ہے، وہ آ کے ساری چیزوں کو بحال کرے گا۔ سو مسیح کی آمد کا جو مقصد ہے، عذر یہودیت اور عذر یہودیت کے صحائف تورات، زبور، صحائف الانبیاء کے مطابق یہ بات جامعہ دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ یہودی ایمان رکھتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو وہ پہلی بات خوشحالی قائم کرے گا، دوسری بات سلامتی قائم کرے گا۔ سو دنیا کے اندر خوشحالی قائم ہوگی اور دنیا کے اندر سلامتی قائم ہوگی، اور یہ سلامتی انسانوں تک ہی نہیں ہے، جانوروں تک ہے، حیوانات تک ہے، نباتات تک ہے، جمادات تک ہے، حشرات تک ہے، شیر، چیتا، بگیاڑ، کتا، بلی، گائے، بیل، بچڑا، ان کے اندر بھی خوشحالی آئے گی۔ اور جس طرح آدم کے زمانہ کے اندر ساری چیزیں ایک جگہ پر تھیں، جہاں قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، جہاں خون نہیں ہوتا تھا، جہاں جانوروں پر حملہ نہیں کرتے تھے، جہاں پر انسان اور جانور ایک جگہ پر زندگی گزار رہے تھے اور کسی کو کسی کا خوف نہیں، وہ مسیح آنے والا ہے اور وہ آگے بحال کرے گا ساری چیزوں کو۔ وہ خوشحالی قائم کرے گا، سلامتی قائم کرے گا۔ دو باتیں تو صحائف کی منوعاً ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اب جو ایک اور خاص بات ہے اس کے اندر، جس کی بابت میں آپ کی توجہ اس جانب لے کر جانا چاہتا ہوں، یہودیت کا جو کانسیپٹ ہے، یا موجودہ ربیوں کا، یا موجودہ جو اسکالر ہے، جو ربی ہے، اور ان کا اور جو قدیم ہے ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب مسیح آئے گا، اب جب وہ آئے گا تو وہ آ کر کرے گا کیا؟ پہلی بات، وہ قوموں اور قبیلوں کے اوپر حکومت کرے گا۔ اب اس کی حکومت ہوگی کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا یسی کے تنا سے ایک کونپل نکلے گی۔ تو یہودیت آج بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو مسیح ہے، میشاخ ہے، وہ آئے گا داؤد کی نسل سے۔ سو داؤد کی وہ نسل سے آئے گا، اور جب وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوگا تو بطور بادشاہ وہ پیدا ہوگا، جس طرح داؤد نبی پیدا ہوئے بطور بادشاہ، جس طرح سلیمان بطور بادشاہ، اور پھر مقدس داؤد کی نسل جو ہے وہ بطور بادشاہ سلطنت کرتی رہی اسرائیل کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر بطور سلطان جو ہے وہ رہے مقدس داؤد کے گھرانہ سے۔ اور خداوند رب العزت نے فرمایا داؤد کے گھر سے کبھی چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس لیے کہ یہ میرا دل کا آدمی ہے۔ اس لیے پیشن گوئی ہوئی، اس لیے پروفیسی کی گئی کہ یسی کے تنا سے ہی ایک کونپل نکلے گی اور داؤد کے گھرانہ سے ہی نکلے گی۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ کتاب مقدس کے اندر اس کی پیشن گوئی پہلے سے کی گئی، اور وہ پیشن گوئی کیا تھی؟ آئیے کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں مقدس یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا
और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। ये जो सुल्तान आएगा, ये जो दाऊद की नस्ल से बादशाह पैदा होगा, ये सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा और ये आकर आसा के साथ हुकूमत करेगा, क्योंकि उसके कंधे पर सल्तनत रखी है और वो अजीब है, वो मुशीर है, वो खुदाए कादिर होगा, वो अब्दियत का बाप होगा, वो सलामती का शहजादा होगा और उसकी बादशाहत खत्म नहीं होगी। दुनिया की बादशाहतें जाएंगी। आज अमेरिका, कनाडा, इजराइल और दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज और बाकी कंट्रीज जितने भी बादशाहतें, पार्लियामेंटी निजाम है, ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे। ये जुडाइज्म सोच रही है, जुडाइज्म ये सोच रही है, यहूदियत ये सोच रही है जब मसीह आएगा तो सारी सल्तनतें खत्म हो जाएंगी, सारी बादशाहतें खत्म हो जाएंगी। इसराइल के कदमों के अंदर अरब के मुल्क भी आएंगे, इसराइल के कदमों के अंदर यूरोपियन भी आएंगे, इसराइल के कदमों के अंदर नॉर्थ अमेरिका भी आएगा, इसराइल के कदमों के अंदर अमेरिकन नेशंस भी आएंगे। तो ये जूश का कॉन्सेप्ट है आज। कैसा होगा जब हमारा मसीह आ रहा है कि उसके साइन पूरे हो रहे हैं, दुनिया सारी लॉकडाउन कर दी गई है। सो प्रेपरेशन है कि हमारा मसीह आ रहा है, हमारा मिसाया आ रहा है। और ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी उनकी मिस्टेक है कि वो आएगा और आके सारी हुकूमतों को हम जो है इसराइल की हुकूमत कायम होगी दुनिया पूरी के ऊपर। ये आज वो सोच रहे हैं और उसको लीड कौन करेगा? मिसाया करेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बाइबल मुकद्दस, तौरात, जबूर, साहिफुल अंबिया से लिया गया है कि वो आके सब कुछ करेगा। पहले तो वो सारी दुनिया को इकट्ठा करेगा और उनके ऊपर हुकूमत करेगा, और दूसरी बात वो सारी चीजों के ऊपर सलामती कायम करेगा। पहले बहाल करेगा, सब हुकूमतें उसके कदमों में आएगी। अमेरिका जो सुपर पावर है, ट्रंप जो सुपर पावर बना हुआ है, वो भी इसराइल के कदमों में आ जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज भी इसराइल के कदमों में आ जाएंगी, और अरब कंट्रीज भी जिनके साथ हमेशा इसराइल की जंग रही है, वो भी उनके कदमों में आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, अफ्रीका भी उसके कदमों में, तमाम बड़े आज़म जहां जहां दुनिया की बादशाहतें, पार्लियामेंटी निजाम और दरियाफ्त शुदा दुनिया जितनी है, वो सारी की सारी इसराइल के कदमों में आएगी, क्योंकि उनका बादशाह जो दाऊद की अस्लो नस्ल से होगा, वो आके ऐसा करेगा। यह है कॉन्सेप्ट। अब इसके बरअक्स, इसके साथ ही दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये दीन इस्लाम के अंदर है। और दीन इस्लाम खुदावंद यीशु अल मसीह को सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो इस्लाम के नाम से याद करते हैं। आपका तज़किरा कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद के अंदर मुतअद्दिद मर्तबा आया है, और आपके वालिदा माजिदा बीबी मरियम मुकद्दसा, मरियम सदीका, मरियम अफीफा, मरियम बाकरा, मरियम ताहिरा के नाम से कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद के अंदर एक सूरा भी मंसूब की गई है। और आपका जिक्र मुबारक कुरान पाक, अहादीसे मुबारका और सारी सहे सित्ता से भरा पड़ा है। और अहादीस के अंदर जनाब मसीह की ज़ाते तैयबा और आपके नज़ूल सानी पर अहादीस में बहुत से चैप्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके नज़ूल सानी पर बात करते हैं। और दीन इस्लाम खुदावंद यीशु अल मसीह को सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो इस्लाम के नाम से मंसूब करते हैं, और वो कहते हैं, ईमान रखते हैं कि आखिर जमाना में जब ये सब कुछ हो रहा होगा,
इमाम महदी आएगा, दज्जाल आएगा, नफरतें अरूज पर चली जाएंगी, जंगो जदल होगा, लड़ाइयां होंगी, जल्जले आएंगे, भूचाल आएंगे और ऐसा ऐसा अबतरी का माहौल होगा। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो इस्लाम का नज़ूल सानी हो जाएगा और आपका नज़ूल सानी जो है वो मस्जिद अक्सा पर होगा और आप इमाम महदी के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे और फिर इमामत भी सर अंजाम दी जाएगी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो दीन इस्लाम के अंदर पाए जाते हैं सैयदना ईसा मसीह की ज़ाते तय्यबा की बाबत। अब बात आ जाती है दीन मसीहत की। तो मसीही ईमान है क्या? आज चारों इतराफ जो है शोर मचा हुआ है, उम्मीद है एक कि दुनिया बहाल होगी और दुनिया को कोई सल्तनत बहाल नहीं कर सकती, कोई बादशाह बहाल नहीं कर सकता। अगर अमेरिका कहता है कि जी मैं बड़ा सुपर पावर हूं, मेरे पास विजडम है, मेरे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, कनाडा कहता है मेरे पास एजुकेशन, मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूरोप अपने दावे करता है, अरब ममालिक अपने दावे करता है, इजराइल अपने दावे करता है, तो क्या ये बहाल कर सकते हैं दुनिया को? क्या ये शेर के बच्चे को बिठा सकते हैं बैल के साथ? क्या ये सब कुछ वैसे कर सकते हैं जिस तरह आदम के जमाना के अंदर था, जिस तरह सहायफ के अंदर लिखा है? कोई मुल्क नहीं कर सकता। हसलतें, फितरत, नेचर और जबिल्लत नहीं बदली जा सकती इंसान की। अगर जबिल्लत को बदलेगा, हसलत को बदलेगा, तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर या इंजील का जो पैगाम है हकीकत के अंदर है क्या। हमने तौरात का पैगाम सुना, हमने ज़बूर का पैगाम सुना, हमने साहिफुल अंबिया का पैगाम सुना और इसकी इंटरप्रिटेशन रबियों की मुताबिक या मैं यूं कहूंगा मिशना के मुताबिक, तारगूम के मुताबिक, तालमूद के मुताबिक, रबियों की अहादीस के मुताबिक और कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद की बाबत और सही सित्ता की बाबत हमने सुनी। अब इंजील मुनव्वरा जो मेरा ईमान है और आपका भी ईमान है उसकी बाबत जानेंगे। हम ईमान रखते हैं, मसीही ईमान रखते हैं कि कोई मसीह नहीं आएगा। जिस तरह जुडाइज्म सोच रही है, जिस तरह यहूदियत सोच रही है और वो मिस इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, उनके रबी, उनकी हुकूमत और उनके जो मशाइख और उलिमा है वो किसी बड़ी गलत फहमी के अंदर फंसे हुए हैं। और मसीही ईमान के मुताबिक वो गलत फहमी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की अस्ल और नस्ल है, लेकिन वो अब बच्चा के तौर पर नहीं आएगा इस दुनिया के अंदर। यशायाह नबी की किताब के अंदर ही ये लिखा है, और देखो एक कंवारी हामिला होगी और उसके बेटा होगा और तो उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तो इसका मतलब है इमैनुएल पैदा होगा कंवारी से, और कंवारी से सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर एक ही शख्सियत पैदा हुई है। कंवारी मुकद्दसा मरियम से एक शख्सियत पैदा हुई है जिसका नाम यीशु है। मैंने पर्पसली खुदावंद अभी साथ नहीं लगाया, वरना मेरी आदत के अंदर शामिल है कि मैं यीशु से पहले खुदावंद नाम लेता हूं। मैं सदके जाऊं इस नाम के, आप भी नाम यीशु के साथ खुदावंद लिया करें। मैं जरा थोड़ा इसको डिले कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। उसका नाम यीशु है। और ये जब्राइल फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो मुकद्दसा मरियम से आगे कहता है तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और यशायाह नबी की ये प्रोफेसी, यशायाह नबी की ये पेशनगोई, जिसको आज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इजराइल मिस इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी तशरीह गलत कर रहा है, उसकी तफसीर गलत कर रहा है, उसके रबई जो है वो इस वक्त गलत फहमी के अंदर फंसे हुए हैं कि वो आने वाला है, वो आ चुका है, वो आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। और बहुत से लोग आज भी
अपने अपने मसीह बना के बैठे हैं। इस्लाम के अंदर एक फिरका डेवलप हुआ, जब बाद आज उसको पाकिस्तान के अंदर खारिजुल इस्लाम कर दिया गया। कादीनियत या मिर्जैयत या मिर्जा एम गुलाम अहमद कादियानी, उसने भी दावा किया कि मैं मसीह माऊद हूं, मैं मिशाख हूं, मैं ममसू हूं, मैं मसीह हूं, मेरा नाम मिर्जा है, गुलाम अहमद मेरा नाम है और मेरा लक़ब मसीह माऊद है। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग यहां भी हुई है, इस्लाम के अंदर भी हुई। गो इस्लाम ने बाद में उसको खारिजुल इस्लाम कर दिया। इस तरफ यहूदियत के अंदर यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो आज भी कहते हैं कि वो बच्चे के तौर पर आएगा, वो कमारी से पैदा होगा और वो आके दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। लेकिन क्रिश्चियन इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, वो कमवारी से पैदा हुआ, और जब वो कमवारी से पैदा हुआ तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है वो ममसू कहलाया, मेशाख कहलाया। जब आप यूहन्ना अस्तबागी के पास आए अपनी 30 साल उम्र के अंदर, सो पहले आपने पेशनगोइयां पूरी की, तौरात की, ज़बूर की, सहाइफुल अंबिया की, आपकी विलादत आज़रुए पेशनगोइयां हुई। और वो पेशनगोइयां जो लिखी हुई थी यसाया की किताब के अंदर, वो मनोअन आपकी विलादत अक़दस पर मुकम्मल और जामिया पूरी होती है। और जो यस्सु है, जिसको यहूदी गालियां निकालते हैं और जिसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी कुतुब के अंदर गंदी गालियां देता है, या जिसको दुनिया आज बुरे अल्फाज से भी याद करती है, यहूदियत उसकी मुखालिफत करती है, मरज़ैयत उसकी मुखालिफत करती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो आज उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और उसको मसीह नहीं मान रहे, यस्सु को मसीह नहीं मान रहे। फिर मैं इसकी डेफिनेशन कर रहा हूं खोल के, ताकि आप समझ सके। यस्सु को मसीह नहीं मान रहे। तो जब आप पैदा हुए तो कंवारी मरियम को जो पैगाम दिया गया कि वो मसीह होगा, तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो 30 साल उम्र मुबारक के अंदर, इतना वक्त नहीं कि मैं और ज्यादा डिटेल के अंदर जाऊं, इसलिए मैं तफसीर और तफसील दोनों पर जो है तवालत इख्तियार करते हुए चंद नकात आपके सामने रखूंगा, ताकि क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बिदात के अंदर से बाहर आए, गलत फहमियों के अंदर से बाहर आए और खुश फहमियों के अंदर से भी बाहर आए और इंजील के सच्चे पैगाम को सुन सके। जब आप 30 साल की आपकी उम्र मुबारका होती है, तो आप अपनी उम्र मुबारका के 30 साल के अंदर जनाबे यूहन्ना अस्तबागी के पास जाते हैं। और यूहन्ना अस्तबागी के पास जाते ही जैसे, तो यूहन्ना अस्तबागी कहता है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे करो। और फरमाया, मेरे बाद एक शख्सियत आने वाली है जो मुझसे मुकद्दम है, मैं तो उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं। उसका छाछ उसके हाथ में होगा और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, गेहूं को तो खत्ते में, लेकिन भूसे को जलती हुई आग में डालेगा। जनाब मसीह का ज़हूर पुरनूर दरियाई यरदन पर हो जाता है, जहां यह मुनादी हो रही है। और आपकी चेहरे मुबारक को देखकर यूहन्ना अस्तबागी बिलबला उठे, चला उठे, क्योंकि ऐसा हसीनो जमील चेहरा, ऐसा खूबसूरत चेहरा जो मबदाए अनवार है, जिसके चेहरे से नूर टपकता है, जिसके चेहरे से पाकीज़गी टपकती है, जिसके चेहरे से जलालियत निकलती है, और जिसके चेहरे के अंदर कमालियत है, और जिसकी बाबत यसाया नबी पहले ही कहते हैं उसके अंदर ना कोई दाग है ना कोई धब्बा है, वो हुस्न में कामल और खूबसूरत तरीन है, जमाल उसके ऊपर है। आप जैसी शख्सियत, आप जैसा हसीनो जमील दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ। हुस्न आप पर खत्म है। अगर किसी की हुस्न को देखना है, किसी हसीन के चेहरे को देखना है, किसी हसीनो जमील को देखना है,
तो मेरे आका रब्बाना यसु अल मसीह के चेहरे के दीदारे अकदस को कर लीजिए। आपकी आंखें किसी और चेहरे की जानिब रागिब ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपके चेहरे के अंदर से जलालियत और कमालियत और कुद्दूसियत टपकती है। इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत चाल, इतना खूबसूरत अंदाज। अब जैसे यरदन के पानी के अंदर उतरते हैं तो यूहन्ना कहता है, मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, और तू मुझसे कहता है मैं तो तेरी जूती के तस्मे को खोलने के भी लायक नहीं हूं। मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे पांव को भी हाथ लगा सकूं। तेरी जूती के जो तस्मे है ना, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं। और मेरे आका ने जनाब यूहन्ना की जो तारीफ की है ना, वो अकमल है। फरमाया इसके ऊपर नबूवत का खातिमा है, नबियों में बड़ा नबी है, पैगंबरों में बड़ा पैगंबर है, रसूलों में बड़ा रसूल है। ये तो बहुत बड़ा, औरतों में से जो पैदा हुए हैं उनमें बड़ा है ये। इसका रुतबा बड़ा, इसका कमाल बड़ा, इसके फजीलत बड़ी, इसके दर्जात बुलंद है। इतना ज्यादा आका ने उसकी तारीफ कर दी। और वो शख्स आपको कह रहा है कि आका मैं तो आपकी जूती के तस्मे खोलने की लायक नहीं, और आप मुझे कह रहे हैं मुझे बपतिस्मा दे। क्योंकि वो जानता था कि जब मैं अभी मां के पेट के अंदर ही था, अलिशबाह के पेट के अंदर था, जिक्रिया दुआ कर रहा था मेरे लिए। जब मैं पेट के अंदर ही था तो इसी की वालिदा माजिदा, जिसका नाम मरियम सदीका, मरियम अफीफा, मरियम बाकरा, मरियम ताहिरा है, जब वो मेरे घर में आई और मेरी माँ अपने बुढ़ापे में मुझे छुपा रही थी, तो जो ही इसकी आवाज मेरी माँ के कानों के अंदर पहुंची तो मैं मारे खुशी के पेट के अंदर, रहम के अंदर उछल पड़ा। मैं तो उसी वक्त रूहुल कुद्दस से भर गया, क्योंकि मेरे आका का कदम मुबारक वहां पर पड़ा, और जिसके कदम मुबारक पड़ने से मैं रूहुल कुद्दस से भर जाता। मेरी मां रूहुल कुद्दस से भर गई, वो मेरे सामने है, मैं तो उसकी जूती के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं। आका ने कहा ना, होने दे, होने दे इसे, कर मेरा बपतिस्मा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो ही आप पानी के अंदर उतरे और पानी के अंदर उतरकर आप पानी से बाहर आए, तो जैसे आप का सर मुबारक, आपकी जुल्फे खूबसूरत और आपकी दाढ़ी मुबारक से पानी टपक रहा है, आपकी जुल्फों से पानी नीचे गिर रहा है, और आप पानी की सतह से ऊपर थोड़े से हुए, तो जो ही आप पानी की सतह से थोड़े से ऊपर हुए, जैसे पानी ने अपना आप खोला ताकि आपको ऊपर आने की जगह मिले, और आप जैसे थोड़ा सा ऊपर हुए वैसे ही ऊपर से आसमान भी खुल गया। नीचे से पानी ने अपना मुंह खोला और आप ऊपर हुए, ऊपर से आसमान ने अपना मुंह खोला। सातों के सातों आसमान हो, तीनों के तीन आसमान हो, जितने मर्जी आसमान हो, सब के मुंह खुल गए, और अर्शे मुअल्ला से इलाही पैगाम आया, और अर्शे मुअल्ला से जनाबे मसीह के लिए रब्बुल इज्जत, रब्बुल आलमीन, यहोवा कुद्दूस खुदा, एलोहीम खुदा, यहोवा यरी, यहोवा नसी, यहोवा शालूम, यहोवा अदनाए, यहोवा राफे, यहोवा कुद्दूस, हय्युल कयूम आसमान पर से अपनी रूह को अरसाल करते हैं। और कबूतर की शक्ल के अंदर जैसे रूह अरसाल की जाती है, तो रूह आपके बदने मुबारक पर आके बसेरा करती है कबूतर की शक्ल में, और अर्शे मुअल्ला से आवाज आए, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अर्शे मुअल्ला से आवाज आए, और अर्शे मुअल्ला से आपको यहूदी कौम के सामने, उलिमा के सामने, मशाइख के सामने, और नबियों और पैगंबरों की औलादों के सामने आपको मसाह किया गया, ताकि दीन यहूद का हर फर्दो बशर जान ले और सुन ले, और कान खोल के सुन ले कि आपका मसा जो है, आपको मिशाख जो बनाया गया,
آپ کو جو خرستس کا لقب دیا گیا وہ جسمانی لقب نہیں ہے. کسی نبی نے آپ کو مسح نہیں کیا, کسی پیغمبر نے آپ کو مسح نہیں کیا, کسی رسول نے آپ کو مسح نہیں کیا. آپ کو اگر ممسوح بنایا ہے تو الوہیم خدا, یہوہ خدا, رب العالمین, رب الافواج, عرش معلیٰ سے آپ کو ممسوح کا درجہ دیا گیا زمین کے اوپر, اور فرمایا گیا یہ میرا پیارا بیٹا ہے. ڈائریکٹلی مسح کیا گیا, میڈیٹر نہیں ہے, درمیانی بیچ میں نہیں ہے, سب کو الگ کیا اور خود آ کے خداوند رب العزت کی ذات نے آپ کو مسح کیا تاکہ یہودی قوم دیکھ لے, جوڈائزم دیکھ لے, یہودیوں کے علماء دیکھ لے, یہودیوں کے مشائخ دیکھ لے, یہودیوں کے نبی دیکھ لے, یہودیوں کے پیغمبر دیکھ لے, یہودیوں کے رسول دیکھ لے, فقیہ دیکھ لے, فریسی دیکھ لے, ہرودی دیکھ لے, امونی دیکھ لے, موابی دیکھ لے, ہر طرح کی قوم اور قبیلہ اور نسلیں جان لے کہ یہ ہے خدا کا ممسوح, یہ ہے مسیح, یہ مسیح ہے جو 30 سال کی عمر میں اعلانیہ طور پر مسح کیا گیا. اور جب آپ مسح ہو گئے, ممسوح بن گئے, ڈائریکٹ مسح کیا, نبیوں کو, پیغمبروں کو, انسانوں کو مسح کرتے ہیں. یاد رہے, انسانوں کو مسح کرتے ہیں, ممسوح پھر قرار دیا جاتا ہے. لیکن یہ شخصیت ہے جس کے اندر انسان کا تعلق ہی نہیں ہے, انسان نے مسح ہی نہیں کیا, ڈائریکٹلی عرش معلیٰ سے مسح ہوئے, ممسوح قرار پائے, مشاخ قرار پائے, خرستس قرار پائے, خریو قرار ہوئے. تو جب آپ کو مسح کر دیا گیا تو آپ ہیکل مقدس کے اندر جاتے ہیں, اور ہیکل مقدس کے اندر جیسے آپ کے مقدس پاؤں لگتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے اندر ایک مکتوب دیا گیا, اور اس تومار اور اس مکتوب کے اوراق کو آپ نے جب کھولا تو اوراق گردانی کرتے ہوئے آپ کی نگاہیں جو ہیں اس جگہ پر آ کے ٹک گئیں, اور آپ نے علانیہ فرمایا خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے, کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں, تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں, اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دو کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کے خلقت بخشوں گا, تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائے اور اس کا جلال ظاہر ہو. جب آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے یسایہ نبی کی انجیل, جو یہودیوں کے مطابق یسایہ نبی کا صحیفہ ہے اور میرے مطابق یسایہ نبی کی انجیل ہے, جب آپ نے ان الفاظ کو اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیا تو اس ادائیگی کے فوراً بعد آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے, آج یہ نوشتہ پورا ہوا. ہیلیلویا. آپ نے فرمایا آج یہ نوشتہ پورا ہوا, میں ممسوح, میں مسیحا, میں مسیح آل ابراہیم, آل یعقوب اور آل اسحاق اور داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں, میں مسیح ہوں. جب آپ نے اعلان کیا اپنے مسیح ہونے کا, جب آپ نے اعلانیہ یہودیوں کی عبادت خانہ کے اندر فرما دیا کہ میں مسیح ہوں جس کی تم راہ دیکھ رہے ہو, یہودیوں, شرع کے عالموں, معلموں, تورات نے جس مسیح کی بابت کہا وہ میں ہوں, زبور میں جس مسیح کی بابت پیشن گوئیاں لکھی ہیں وہ میں ہوں,
सहाइफुल अंबिया के अंदर जितनी पेशन गोइयां मसीह की बाबत लिखी है वो मैं हूं। नबियों ने मेरी बाबत पेशन गोइयां की, पैगंबरों ने मेरी बाबत पेशन गोइयां की, रसूलों ने मेरी बाबत पेशन गोइयां की। मैं नबियों, पैगंबरों, रसूलों की मुरादों, दुआओं का नतीजा होकर तुम्हारे सामने आया हूं और खुदा का रूह मुझ पर है। उसने मुझे मसा किया है और उसने मुझे दरियाए यरदन के अंदर सबसे बड़े नबी यूहन्ना के सामने मसा किया, और ना सिर्फ मसा किया बल्कि ऐलान किया, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसने मुझे मसीह ठहराया, उसने मुझे मसा किया, उसने मुझे एलानिया मसा किया, और आज ये नविश्ता कौमों, कबीलों, उम्मतों के सामने पूरा हो गया। जब नविश्ता पूरा हो गया, खलबली मच गई, भगदड़ मच गई, चामागोइयां शुरू हो गई, मसीह की मुखालिफत, यीशु की दूसरे लफ्जों में मुखालिफत शुरू हो गई, और लोग कहना शुरू हो गए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं आज ये नविश्ता पूरा हुआ। ओ भाई, और तेरी बहनें हमारे घर के अंदर है, और तू तो बढ़ाई का बेटा है, तू याकूब का भाई है, तू यूसुफ का बेटा है जो बढ़ाई है, तू हमारे घर के अंदर रहा, तूने हमारी फर्नीचर बनाए, तूने हमारी मेज बनाए, तूने हमारी चेयर्स बनाई, तूने हमारी चारपाइयां बनाई, तूने हमारी चीजें फर्नीचर की बनाता रहा। तू एक बढ़ाई है, तू एक कारपेंटर है, और तू कह रहा है ये नविश्ता तेरे अंदर पूरा हुआ। और भाई अपने होश में आ। यहूदी मशाइख, उलिमा, रबी बिलबला उठे, सरदार कायन बिलबला उठा और कहते हैं ये होश करे जनाब, संसार कर देंगे। क्या कह रहे हो? मेरे आका की अल एलानिया मुखालफत शुरू हो गई। मुखालफत क्यों ना हो? क्योंकि आपने कहा कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, कोई और मसीह नहीं आएगा, मैं मसीह हूं, मैं कमारी से पैदा हुआ हूं, और ये पहले तो मुझे मसा किया गया अल एलानिया, और अब मैं दावा कर रहा हूं अल एलानिया। देखिए दो बातें हैं। अल एलानिया खुदा ने दावा किया नबी के सामने, और उस नबी ने तस्दीक की, और नबी कौन है? यूहन्ना। और यूहन्ना की बाबत कहा यह नबियों में सबसे बड़ा है, जितने नबी आए उनमें से सबसे बड़ा यह कहलाया। उसने तस्दीक की कि मैंने आसमान को खुला देखा। यहूदी वहां पर बहुत से ज्यादा खड़े थे, कोई एक यहूदी नहीं था। उलिमा वहां पर थे, रबी वहां पर थे, काहिन वहां पर थे। तस्दीक की कि आसमान वाकयातन खुला। वहां पर चंद और भी लोग थे जो बाद में आपके हवारी बन गए, जो बाद में आपके शागिर्द बन गए। वो यूहन्ना के शागिर्द थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा हमारा तो उस्ताद कह रहा है कि ये मुझसे मुकद्दम है, मैं तो उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं, ये मसीह है, तो यहूदियों ने यू टर्न लिया और उनकी आस पूरी हो गई, उनकी उम्मीद पूरी हो गई, और उम्मीद इसमें पूरी हुई कि ये मसीह है। लेकिन दूसरी जानिब जैसे आपने कहा यह नविश्ता आज पूरा हुआ, खुदा का रूह मुझ पर है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा जैसे आपने ये कहा यह नविश्ता पूरा हुआ, भगदड़ मच गई है। लोग आपकी मुखालफत करना शुरू हो गए, और आप उस दौरानिया के अंदर जब आपकी मुखालफत शुरू हुई, आप साबित करना शुरू हो गए। और साबित क्या किया आपने? सुनिए, आपने हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और वो अजीब होगा, वो मुशीर होगा, वो खुदा कादर होगा, वो अब्दियत का बाप होगा, वो सलामती का शहजादा होगा, और यस्सी के तने से एक कौंपड़ निकलेगी, और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। खुदावंत का रूह उस पर ठहरेगा। और ठहरा खुदावंत का रूह उस पर, खिर्द की रूह उसके अंदर, हिकमत की रूह उसके अंदर, मसखलत की रूह उसके अंदर, मार्फत की रूह उसके अंदर, खुदावंत के खौफ की रूह उसके अंदर। और जब ये सब कुछ हुआ तो वो कहा, उसने उसकी बाबत लिखा, उसकी शादमानी खुदावंत के खौफ में होगी। वो अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ नहीं करेगा, और अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला नहीं करेगा। मेरे आका जब इस दुनिया में आए तो आका आके कहते हैं, बेटा आपसे कुछ नहीं कहता, जो देखता है वो करता है, जो सुनता है वो कहता है, ताकि पेशन गोई पूरी हो, ताकि यहूदी जिस पर आस लगाए वो सुन लें कि आका ने कहा कि जो मैं देखता हूं मैं वो करता हूं, मेरा बाप जो मुझे दिखाता है वो मैं करता हूं।
मेरा बाप जो मुझे कहता है वो मैं सुनता हूं और वो ही मैं बोलता हूं, ताकि बेटा बाप में जलाल पाए। तो इसका मतलब है आपने आए और आपने मसीहा होने का सबूत दिया। और आपने अपने मसीहा होने का क्या सबूत दिया? यशाया की किताब के अंदर लिखा है, उसने मुझे मसा किया, अंधों को बिनाई दूं। यशाया की किताब मैं दोबारा आपके लिए पढ़ने लगा हूं। खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और उसने मुझे भेजा शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। उसने आकर इब्लीस की कैद से लोगों को छुड़ाया। कहीं जाकर कहता जा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए। अंधे को उठा कहता है जा बच्चे शलोह के हौस में धो ले। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मसीहा होने का सबूत दिया। और यहां तक ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूट औरतें आपके पास आई और आपने उससे कहा जा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए। बहुत सी औरतें आपके पास जब आती थी तो आप पर इल्जामात आयद किए जाते थे, लेकिन आप एक ही बात कहते थे, मैं मसीहा हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, मैं बचाने वाला हूं, मैं उसको बचाऊंगा। आपने बहुत से गुनहगारों को, जितने गुनहगार आपके पास आए, आपने अपने मसीहा होने का सबूत दिया। आपने किसी गुनहगार पर इल्जाम आयद नहीं किया। यहूदी इल्जामात आयद करते थे, आका ने किसी पर इल्जाम आयद नहीं किया। आपके पास फाशा औरतें आई, बदकार औरतें आई, आपके पास प्रोस्टिट्यूट औरतें आई, आपके पास गुनहगार लोग आए, आपके पास बदकार लोग आए, आपके पास बहुत से कोड़ी आए। आपने किसी पर गुनाह का फतवा नहीं दिया, बल्कि सबसे कहा जा बेटे तेरे गुनाह मुआफ हुए, जा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए। तुझ पर इल्जाम लगाने वाले कहां गए? जा मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, सलामत चली जा। जिसको यहूदियत ने फाशा का दर्जा दिया, आका ने बेटी बना लिया। मैं सदके जाऊं, मुआशरा उसे प्रोस्टिट्यूट कहता है, आका कहता है बेटी है। बीवी नहीं बनाया, प्रोस्टिट्यूट को बीवी नहीं बनाया, बेटी बनाया। कहा ये मेरी बेटी है। गुनहगारों को बेटा बनाया, नौकर नहीं बनाया। कहा आपसे कोई नौकर नहीं है, सब बेटे हैं, सब बेटे हैं। छुड़ाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा किया। और सब कुछ करने के बाद फरमाया मैं मसीह हूं। इतना वक्त नहीं कि मैं और बताऊं। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से बड़ा है। मेरे अंदर खुदा ने कलाम की बरकत डालता जा रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है कि मैं इसको इख्तिताम तक लेकर जाता हूं। फिर किसी वक्त खुदा ने चाहा तो मैं इसको और इसकी डिटेल बताऊंगा। मेरे आका एक दिन एक सामरी औरत के पास जाते हैं। जब आप मुनादी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया, आप एक दिन एक सामरी औरत के पास जाते हैं सोखार के कुएं के ऊपर, और सोखार के कुएं के ऊपर एक सामरी औरत आती है, और वो सामरी औरत आपसे आकर आप उससे सवाल करते हैं मुझे पानी पिला। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो औरत आपसे कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है जब बहस सारी वाइंड अप होती है ना, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो औरत कलाम क्या करती है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मगर वक्त आता है, बल्कि अब है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। औरत ने उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीह जो खरुस्तस कहलाता है आने वाला है। ये 2000 साल पहले सामरियों की उम्मीद थी, जिसे हेट करार दिया गया, जिसे जुडाइज्म ने अपने अंदर से निकाल दिया, और जिसको अनटचेबल कहा गया, जिसको यह कहा गया कि ये सामरी लोग हैं, इन्हें तो निकाल दो। ये मलहूत नस्ल है, ये ऐसी नस्ल है जो जुडाइज्म के अंदर से और फिर कुछ और नस्लों के अंदर से मिलकर एक नस्ल वजूद के अंदर आई है, और इनको निकालो यहां से। इनकी सरहदों के अंदर नहीं जाना, इनके साथ किसी तरह का बर्ताव नहीं करना, इनके साथ किसी तरह का सलूक नहीं करना, इनके साथ खाना पीना बंद, पंजाबी के अंदर हुक्का पानी बंद। तो मेरे आका जब आए तो उस औरत ने जो छुप कर आई है, जो 5 शोहर कर चुकी है, प्रोस्टिट्यूशन के अंदर पड़ी हुई है, वो औरत आकर कहती है हाँ मैं भी जानती हूं कि खुरुस्तस मसीह आने वाला है। तो आज हेल्थ मिनिस्टर भी यही कहता है आने वाला है, औरत भी यही कहती है आने वाला है। तो मेरे आका ने क्या कहा, जरा सुनिएगा गौर से। मेरे आका ने कहा
औरत का जरा बयान सुनिए। औरत क्या कहती है? औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो खुरुस्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। जब वो आएगा सब बहाल करेगा। जब वो आएगा सारी बातें बताएगा। तो मेरे आका ने अपनी जुबाने मुबारका से फरमाया। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूं, मैं वही हूं जो तेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है ना औरत, सामरी औरत जो तेरे साथ इस वक्त बात कर रहा है, मैं वही हूं। मैं ही खुरुस्तस हूं, मैं मसीह हूं, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं हूं। सो इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने गैर कौमों को बताना शुरू कर दिया, जो जुडाइज्म के मुताबिक गैर कौमें थी। बताया मैं मसीह हूं। मरकस की इंजील की जानिब जाएंगे और एक और हवाला मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। एक दिन शागिर्दों के अंदर भी तफ्तीश की लहर दौड़ी। शागिर्दों को पता नहीं था। शागिर्दों के साथ मसीह हम कलाम हुए और ये मरकस की इंजील के अंदर ये वाक़या आता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकस रसूल की इंजील और उसका 8वां बाब। मरकस रसूल की इंजील और उसके 8वें बाब के अंदर लिखा है कि शागिर्द एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ आका के साथ जा रहे थे और ये आयत आएगी चैप्टर 8 द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स है 27 से। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिपिया के गांवों में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? आका ने, मुनज्जिउल आलमीन ने, यीशु अल मसीह ने सवाल किया, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो रिस्पॉन्स देखिए, रिप्लाई देखिए, मेरे आका की बाबत लोगों का रिस्पॉन्स देखिए, डिसाइपल का रिस्पॉन्स देखिए। उन्होंने जवाब दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया, बाज नबियों में से कोई नबी। अब यहां सवाल पैदा होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ये जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है। ये यहूदी कह रहे हैं कि ये यूहन्ना जिसको कत्ल किया गया वो वापस आ गया। ये लोग कह रहे हैं एलिया वापस आ गया क्योंकि एलिया ने भी आना था। तो कहा गया कोई कदीम नबियों में से जिंदा हो गया, खुदा ने नबियों में से किसी को भेज दिया। सो यहूदी ये समझते थे कि ये जो अपने आप को बढ़ाई का बेटा कहता ना, आज ये नविश्ता पूरा हुआ और सोखार के कुएं के ऊपर जाकर उस सामरी औरत को कहता है कि मैं मसीह हूं और उसके साथ जो गैर कौमें हैं उनको बता रहा है, जो प्रोस्टिट्यूट है, जो गुनहगार है, जो बदकार है, उनको बता रहा है मैं मसीह तुम्हें छुड़ाने वाला हूं, मैं बचाने वाला मसीह आया हूं। तो मसीह ने तो ऐसे किया। अब अपने शागिर्दों के साथ आ गया, उनको क्या टीचिंग देता है, बताओ तो सही तुम क्या कहते हो, लोग क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जी ये तो जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है कि तू सिर्फ नबी है, तू एक आम नबियों की तरह नबी है, हो सकता है तू एलिया की रूह में हो सकता है तू यूहन्ना की तरह हो। लेकिन शागिर्दों से आका ने फरमाया, उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। ये फर्स्ट टाइम है जब शागिर्दों ने अनाउंस किया और ईमान लेकर आए 12 के 12 कि तू मसीह है। अब यहूदियत ईमान ले आई। दूसरे लफ्जों में ये सारे यहूदी ही थे, मजहब तो है कोई नहीं था, मजहब तो कोई नहीं था। मसीह भी यहूदियत के अंदर पैदा हुए तो शागिर्द भी तो यहूदी थे। तो दूसरे लफ्जों में यहूदियत की डिवीजन है। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा जुडाइज्म के अंदर फ्रिक्शन हो चुकी, डिवीजन हो चुके। और डिवीजन ये है कि मेरे आका की जाते तैयबा को लेकर बहस छिड़ी है। कोई उसे नबी मान रहा है, कोई उसे पैगंबर मान रहा है, कोई उसे रसूल मान रहा है, कोई उसे यूहन्ना मान रहा है, कोई उसे एलिया मान रहा है, कोई उसे नबियों में से नबी मान रहा है। लेकिन ये 12 शागिर्द अलग होके मानना शुरू हो गए कि तू मसीह है, तू मिसाया है, तू मिशाख है, तू खुरुस्तस है। तो आका का रिस्पॉन्स देखिए, आपका रवैया देखिए, क्या कहा आपने? फिर वो उनको तालीम देने लगा, लेकिन आपने रिस्पॉन्स क्या दिया? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा इंस्ट्रक्शन के साथ रिस्ट्रिक्शन है। और इंस्ट्रक्शन क्या है? किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं,
सीक्रेट कर लिया, बताया कि ठीक है जब तक ये हो नहीं जाता तो सब्र करो। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब आप पकड़े गए, आपको पकड़वा दिया गया, और जैसे आप पकड़े जाते हैं तो फिर आइए एक और हवाला मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं। मरकस रसूल की इंजील 14वें बाब में चलते हैं। मरकस रसूल की इंजील 14वें बाब के अंदर लिखा जब आप पकड़े गए और आपको अदालत के अंदर पेश किया गया, काहिन के अंदर सामने पेश किया गया, तो सरदार काहिन भी सवाल आपसे करता है। और सरदार काहिन क्या आपसे सवाल करता है, मगर वो खामोश ही रहा। सवाल क्या करता है, लेकिन इस बार उनकी गवाही मुतफिक ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब न दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस स्तुदा का बेटा मसीह है? ये कौन कह रहा है? सरदार काहिन, कौम का रहनुमा, कौम का लीडर, जिसके पीछे पूरी जुडाइज्म है। सरदार काहिन जो पूरी कौम को लीड कर रहा है, उसका फाइनल क्वेश्चन है। और फाइनल क्वेश्चन क्या है? क्या तू मसीह है? तो जवाब क्या मिला? यीशु ने कहा, हां मैं हूं, हां मैं हूं, मैं मसीह हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। मैं मसीह हूं, मैं ख्रिस्तुस हूं, मैं स्तुदा का बेटा हूं, मैं यहोवा का बेटा हूं, मैं एलोहीम में से निकला हूं, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। मैं हूं, मैं मसीह हूं। यीशु ने कहा, मैं मसीह हूं और तुम इब्न आदम को कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। प्रेज़ लॉर्ड। कहा, यहूदियों, शरा के आलिमों, मुफक्करों, मुबल्लिगों, सरदार काहिनों, मैं यहूदियों तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे बादलों पर आते देखोगे। लेकिन यहूदी कहते हैं, आज यहूदियत का ईमान है कि वो पैदा होगा। कहा, तुम मुझे देखोगे। और फिर आखिरी बात करके मैं खुदा के कलाम को आज यही इख्तिताम करना चाहता हूं। इमाल की किताब उसके दूसरे बाब में से खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये दावा किया, मैं मसीह हूं, तो उन्होंने कहा, जी अब कोई गुंजाइश नहीं रही, अब इसे हमने मसलूब करना ही करना है, अब इसे मारना ही मारना, फतवे खत्म, सब कुछ खत्म। अब इसने खुदा का बेटा कहा, हम इसको भी मुआफ कर देते हैं। इसने अपने आप को खुदा कहा, वो भी छोड़ दिया। लेकिन इसने तो मसीह होने का दावा किया। हमारी तो उम्मीद है हमारा मसीह जो आएगा वो तो आगे बहाल करेगा, हमारा मसीह आएगा वो कौमों कबीलों के ऊपर हुकूमत करेगा, हमारा मसीह आएगा वो सुल्तान होगा, हमारा मसीह आएगा वो सारी दुनिया की हुकूमतों के ऊपर। ये तो कैसा कमजोर मसीह है, ये तो कैसा कमजोर है, ये तो बेबस है, ये पढ़ाई का बेटा, हकीर जाना। उन्हें यह नहीं पता था कि मसीह अगर चाहता तो हजारों तमन फरिश्ते अपने बाप के पास से बुला सकता था। अगर वो गतसमनी के अंदर कहता है मैं हूं, लोग गिर जाते हैं, तो वो यहां नहीं कुछ कर सकता था। वो अपने आप को तैयार किया उसने मसलूबियत के लिए। इसलिए किताब मुकद्दस का फरमान है, रसूलों ने इंजील के अंदर लिखा, अल्लूहियत की सारी मामूल। तवज्जो के साथ, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जो मैं ये आयत पढ़ना वा, तो ਤੁਹਾਡਾ भी सीना चौड़ा हो जाना चाहिए जो तुसी आयत सुनते हो और पढ़ते हो और इकरार करो मेरे नाम। अल्लूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। अर्श हो या फर्श हो, हुकूमतें हो या इख्तियारात हो, सब उसी के लिए और उसी के वसीला से बनाए गए हैं। इसलिए इंजील बयान करती है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये है दीन मसीहत का ईमान, यह है अहले किताब का ईमान, यह है मसीहियों का ईमान कि वो खुदा में से निकला है। और आपने अपनी जुबान मुबारका से इरशाद फरमाया, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। अब जब वो मसीहा बन के आया दुनिया के अंदर, तो वो मसीहाई कुदरत जो उसकी थी
वो हुकूमतों को तबाह करने नहीं आया। वो चाहता तो रोम को ऐसे भगा सकता था, वो चाहता तो रोम के पाश पाश कर देता, टुकड़े टुकड़े कर देता रोम के। किसी हाकम की जुर्रत ना होती कि उसके सामने आंख भी उठा के देखे, क्योंकि मेरे आका के जलाल की तजल्ली से हलाक हो सकते थे। लेकिन आका ने अपनी कमालियत और कुद्दूसियत और जलालियत नहीं दिखाई, एक झलक दिखाई। यूहन्ना आरिफ को एक छोटी सी झलक दिखाई, और जब आपने अपनी झलक दिखाई तो यूहन्ना कहता है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए अपना चेहरा फेरा तो मैं क्या देखता हूं, वो पांव तले तक का जामा पहने हुए है और उसकी पोशाक ऐसे है जैसे बर्फ की मानद सफेद और ऊन की मानद उजली, और उसके अंदर से जलाल 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 और जलाल ही निकलता है। और जब मैंने उसे देखा तो उसके सर के बाल ऐसे थे जैसे ऊन यानी बर्फ की मानद सफेद थी, उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, और उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी, और उसके पांव ऐसे थे जैसे पीतल अभी भट्टी से निकाला गया हो। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। यह है उसकी जलालियत। उसकी जलालियत को कौन बर्दाश्त कर सकता है? किसी की औकात नहीं है, किसी की बसात नहीं है। जब मेरा आका विराजमान होता है तो अजली पहाड़ भी पारा पारा हो जाते हैं, चट्टानें तिरक जाती हैं, सैलाब अपना राह बदल लेते हैं, इजराम में फल्क उसकी हरारत की शिद्दत से पिघल जाते हैं। कौन उसकी कुदूसियत और जलालियत को बर्दाश्त कर सकता है? यहां तक कि अर्शे मुअल्लाह पर 24 बुजुर्ग अपने ताजों को उतार कर उसके कदमों में रख के कहते हैं, जलाल, इज्जत, बुजुर्गी, हशमत, कुदरत के लायक ज़बा किया हुआ पर रहा है। वो अपनी झलक जब देता है, पहाड़ के ऊपर छोटी सी झलक दी तो उनकी चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे तेजी के वक्त आफताब। बराक, जलाल जलाल कर सकते थे, सारी हुकूमतों को पाश पाश कर सकते थे। उस जमाना के अंदर रोम बड़ा बिफर रहा था, अकड़ रहा था। रोम के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे अपनी जुबान से, अपनी तजल्ली से, लेकिन आप खादम की सूरत अख्तियार करके आए थे। यहूदी चाहते थे वो हाकम की सूरत इख्तियार करे और सबका खातिमा कर दे, जिस तरह बाकी जैसे उस जमाना के अंदर यशुआ ने किया, जैसे उस जमाना के अंदर साउल ने किया, जैसे उस जमाना के अंदर रहबाम यरूबाम ने किया। वो चाहते थे ऐसे खात्मा हो, हमारी फौजें पूरी दुनिया के ऊपर हाकम हो जाए, रोम का तसल्लुत खत्म हो जाए, रोम की जो मुसल्लत हो चुका है हम पर उसका खातिमा हो जाए और यरूशलेम का बोलबाला हो। लेकिन मेरे आका ने कहा, मैं तो खादम की सूरत इख्तियार करके आया। और इंजील मुकद्दस के अंदर लिखा, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी इंसानों के मुशाबा हो गया और खादम की सूरत इख्तियार की और मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है उसके आगे झुक जाए और हर जुबान इकरार करे यीशु ही खुदावंद है। यह है मसीहा, यह है मिशाह, यह है क्राइस्ट, यह है खुरुस्तुस, यह है क्रिश्चियनिटी का ईमान कि वो खादम की सूरत इख्तियार करके आया, इंसानों के मुशाबा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और इस मसीहा ने आके दुनिया को गुनाह की गुलामी से छुड़ाया। इस मसीहा ने आके कुचले हुओं को आजाद किया। इस मसीहा ने आके इब्लीस और उसके सारे चुंगल से इंसानों को छुड़ाया। वो लोग जो तारीकी में चलते थे उन पर बड़ी रोशनी चमकी, जो मौत के साया की वादी में रहते थे उन पर नूर चमका। इसलिए आपने फरमाया, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। मैं इसलिए आया वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यहूदी नहीं चाहते थे
نہیں سمجھتے تھے کہ یہ خادم کی صورت اختیار کر کے آیا، وہ یہ سمجھتے تھے یہ حاکم کی صورت اختیار کر کے آیا اور آ کے سب کو تہس نہس کرے گا۔ اور آج یہودیوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ آئے گا، امریکہ کو ختم کرے گا، کینیڈین حکومت ختم ہو جائے گی، یورپین حکومت ختم ہو جائے گی، عربی حکومت ختم ہو جائے گی، ہندوستان کی حکومت ختم ہو جائے گی، پاکستان کی حکومت ختم ہو، حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور ایک ہی حکومت ہوگی اور وہ اسرائیل کی حکومت ہوگی، اور اس کا جو سلطان ہوگا وہ ربنا یسوع المسیح، یا وہ کہتے ہیں مسیحا ہوگا۔ وہ یسوع مسیح تو نہیں مانتے، یسوع کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مسیحا ہمارا ہوگا، اسرائیلیوں کا مسیح ہوگا۔ لیکن یہ بہت بڑی ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بہت بڑی ان کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ اور وہ مسیحی جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ بھی اس خام خیالی اور غلط فہمی اور خوش فہمی سے باہر آئے، کیونکہ میرا آقا اب داؤد کی نسل سے، کنواری سے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اب اپنے چاہو جلال کے ساتھ، نرسنگے کی آواز کے ساتھ، فرشتوں کے گروہ کے ساتھ، آسمان کے بادلوں پر عرش مولا سے اپنے صعود کو، اپنے نزول کو کرنے والا ہے۔ اور جب وہ آئے گا تو آ کے ساری چیزوں کو بحال کرے گا۔ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گا، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں گے اور یہ سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا۔ اگلا میسج جو ہوگا منڈے سے جو میں شروع کروں گا اسی پر بات کریں گے تاکہ خداوند ہمیں اور بلیسنگ دے سکے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور اپنے چہرے کو آپ پر جلوہ گر فرمائے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج میں آپ کو پھر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہیں خوراک کی کمی ہے، اسپیشلی کرسچن لوگ جو ڈسکریمنیشن کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر، ان کے لیے ہم نے فوڈ بینکس جو بنائے ہیں، ایک لاہور کے اندر بنایا ہے، ایک شہوپورہ کے اندر بنایا ہے، ایک جھامکے کے اندر بنایا ہے اور ایک کراچی سٹی کے اندر ہم نے قائم کر دیا ہے۔ اور جو لوگ آج ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کرسچینٹی کے ساتھ، میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے ان لوگوں تک ہماری ٹیمز جو ہے پہنچ رہی ہیں اور گراسری فوڈ پیکیجز ان کو آپ دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، خدا نے آپ کو بوجھ دی ہے ان لوگوں کے لیے، تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، +1 365 778 8082۔ دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں، +1 365 778 8082۔ اور آپ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، +92 300 41 79 633۔ دوسرا واٹس ایپ نمبر ہے +92 321 41 79 633 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو چرچ کے لوگ ہیں اور اگر آپ اپنی دائیکی اور اپنی لو آفرنگ اور اپنے ہدیے نذرانے دینا چاہتے ہیں تو چرچ 24/7 کھلا رہتا ہے، وہاں پر خادمین موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ آ سکتے ہیں تو پلیز اپنی لو آفرنگس، اپنی ٹائت، اپنی ہدیے نذرانے وہاں تک پہنچائیں، یا پاسٹر صاحبان سے آپ رابطہ کر کے اپنا ہدیہ پہنچا سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے چرچز ہیں، آپ اپنے پاسبانوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو اپنی ٹائت اور اپنی آفرنگز وہاں پہنچائیں تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ اور اگر آپ کینیڈا کے اندر ہیں، نارتھ امریکہ کے اندر ہیں، اور آپ ای میل ٹرانسفر منی جو ہے اس پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، چرچ آف پینٹیکوسٹ @pakistan@gmail.com، چرچ آف پینٹیکوسٹ پاکستان @gmail.com پر آپ ہمیں منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اپنی ڈونیشن ٹرانسفر کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک آپ کا فوڈ پیکج جو ہے وہ پہنچائیں۔ اور ہمارے بینک اکاؤنٹ اور باقی جو انفارمیشن ہے وہ بھی موجود ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند باپ یسوع مسیح کے نام میں میں شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری ٹیچنگ کے لیے۔ اور یہ ٹیچنگ جب خداوند یہ پہلا اس کا ایپیسوڈ تھا، پہلی اس کی قسط تھی، تو خداوند ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم دوسری کلام کی حصے کو بھی سنیں، جانیں، قبول کریں اور تیرے نام کو جلال دے۔ جتنے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان کو بلیس کر، برکت دے اور اپنے جلال اور اپنے چہرے کے نور کو ان پر جلوہ گر فرما۔ آج کی ساری عبادت کو آپ نے حضور مقبول ٹھہرا، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت
पाकरू की रफाकत और शराकत आपसे लेकर इस पूरी जमायत के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ और पूरी दुनिया के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन आप सबों को बरकत दे। मेरी तरफ से, चचा पेंडिकोस की तरफ से खुदावन आपको सलामत रखे। आप अंदर आते मुबारक ठहरे, बाहर जाते मुबारक ठहरे। जिस काम में हाथ लगाए खुदावन उस काम में आपके लिए बरकत का हुक्म रखे और आप दुम नहीं सर ठहराया जाए और बाई से बरकत ठहरे। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन अपने चेहरे के नूर को हमेशा हमेशा आप पर जलवागर फरमाता रहे और आपको बरकत मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू। Praise God.